सबसे पहले हम देखेंगे कि दायरा, असल में पहले भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में देखा था कि दायरा, एक दायरा है उसका सेंटर से इसके हम 4 क्वार्टर्स करेंगे, 4 क्वार्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 हिस्से इसके होंगे। और ये भी हमें मालूम है कि एक पूरे दायरे का जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है। इट्स मीन कि 360 डिग्री और हर एक क्वार्टर का 90 ओके हो गया। आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, तो एक्चुअली इनको इस्तेमाल करते हुए वहां तक हम पहुंचेंगे और वहां से फिर वापस लेट्स गो। ये हमारे पास एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और ये बात आप याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फार्मूलाज या जो भी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो सारी की सारी राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटेड होती है। उसमें राइट एंगल का जो है ना बड़ा अहम रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल हम पहले पढ़ चुके थे, ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। अब हमने क्या किया कि इसके 3 हिस्से हैं, 3 चीजें हैं। ये क्या है हमारे पास, बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। उर्दू में अगर बात करें तो ये कायदा, इसे अमूद बोलते हैं और ये फिगर। ओके, और कोई भी एंगल जो है वो थीटा है, एंगल 90 वाला थीटा है। हम हर एंगल को थीटा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू चाहे जितनी भी हो। ओके, सबसे पहले आती है 3 हमारे पास रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस और टेन। क्योंकि इन रेशियोज को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगल, तो थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अच्छा, इनको याद रखने के लिए कि इनकी रेशियोज, इनको फाइंड ट्राइंगल से किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, तो इनको याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा एक तरीकाकार है, सीधा सा, कि बोलते हैं आओ कॉर अप। उर्दू में नाम इसलिए लिखे ताकि ये आपको चीज, जो बुनियादी चीज है याद रखने के लिए, कि अगर आप ये याद रख लेंगे कि ट्राइंगल से हमने ये साइन थीटा, कॉस और टेन थीटा किस तरह रेशियो निकालनी है, तो ये इन चीज़ों को आप याद रखें तो आप बड़ी आसानी से अननोन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर एक एंगल गिवन है, एक वैल्यू दी है, तो दूसरी वैल्यू जब तीसरी हमने निकालनी है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये क्या होता है, अमूद, एन से क्या है, अमूद, और ये नीचे वाली है क्या है, ये इधर, ठीक हो गया। और ये अमूद क्या हो गया। अब ये कायदा, काफ से कायदा, और फिर वो इसी तरह ये अमूद बटे कायदा। ओके, अगर हम दूसरी तरफ इनकी देखें तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर तो हमने यहाँ पे एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो ये किनके बिटवीन एंगल है, ये वाला ये थीटा एंगल किनके बिटवीन है, कायदा यानी कि हाइपोटेन्यूज और बेस के बिटवीन है। तो अब हम देखेंगे कि इन दो वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम कौन सी रेशो में ये दोनों वैल्यूज लाइक करती हैं। तो cos थीटा में दोनों रेशो लाइक करती हैं, तो इन दोनों की निस्बत जो रेशो निकलेगी वो हमारी cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए हम इस तरह लिख लेते हैं, और करें हमारा परपेंडिकुलर है ए बी डिवाइडेड बाय AC, और ये AC डिवाइडेड बाय BC। अब इन दोनों की रेशो है AB डिवाइडेड बाय AC। ओके हो गया। AC हमारे पास क्या है, बेस, AB परपेंडिकुलर AB, तो tan थीटा की रेशो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रेशो होगी वो मेजर क्या देगा, tan थीटा को
इसी तरह बेस और हाइपोटेनियस cos थीटा को, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस sin थीटा को। अब यही वैल्यूज यहाँ पे दायरे पे आते हैं। कहते हैं कि पहले क्वार्टर में ये तमाम रेशियोज, अच्छा एक 3 रेशियो इनके रेसिप्रोकल होती है, sin थीटा cos थीटा और ये tan थीटा, ये 3 रेशियो। sin थीटा का होता है कोसिकेंट थीटा, cos का secant थीटा और tan का cot थीटा। 1 ओवर sin थीटा होता है और ये 1 ओवर cos थीटा और ये वाला 1 ओवर tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड किए, रेशियो जो है वो ट्रायंगल इसमें हमेशा हमने फाइंड किया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हुए हमने ये रेशियो निकाली। अब यहाँ हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझना है कि ये एग्जांपल के थ्रू देखना है कि एक हमें रेशियो की वैल्यू दी गई है, उसी से हमने अदर वैल्यूज जो है वो अदर रेशियोज जो है वो हमने फाइंड आउट करने की वैल्यूज। अब देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा हमारे पास किसी का परपेंडिकुलर बेस है, तो इट्स मीन ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर और ये हमारी क्या होगी बेस। अब ये वैल्यू मिलेगी बेस पे, ये परपेंडिकुलर 5। ओके, अब हमें चाहिए कि हमारे पास इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर होता है, हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस परपेंडिकुलर। और जो कि हमें सेकंड चाहिए, तो इसमें कि हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास आएगा वो इनके स्केयर का सम का स्केयर। ठीक है, अब हम क्या करना है कि बोलते हैं these values in this theorem, hypotenuse बेस क्या है हमारे पास 2 का स्केयर प्लस और परपेंडिकुलर क्या है 5 स्क्वायर रूट 4 प्लस ये हमारे पास 5 स्क्वायर रूट और ये होता है 9 का स्केयर कितना होता है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया है इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस। तो ये हमारे पास कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज 3 आ गया। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज आ गई, सॉरी वैल्यू आ गई। हमारे पास जो तीनों वैल्यूज हैं अब वो नॉन है, पहले एक अननोन थी, अब पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए वो अननोन वैल्यू को फाइंड कर ली। अब हमने ये वैल्यू सारी इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हुए हमने ये वाली सारी रेशियो फाइंड आउट कर ली। अच्छा ये tan तो गिवन था, अब हमारे पास क्या है sin थीटा। सबसे पहले क्या है sin थीटा हमें पता है कि 1 ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए अब परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड 3 आ गया। इसी तरह ये cos थीटा वो हम जानते हैं कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो वो कितना है, बेस कितना है 2, हाइपोटेन्यूज कितना है 3। इसी तरह अगर आपको कोई एग्जांपल हो उसमें एक आपको रेशियो दी गई हो तो उसको हम पहले देखेंगे कि वो जो रेशियो सॉरी दी गई है वैल्यू उसको कौन सी रेशियो है, उसमें हम ये वाली रेशियो जो है वो इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कौन सी दो वैल्यूज बनती हैं, फिर ट्राई करके तीसरी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, फिर बाकी जो रेशियो है वो इन तीनों वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए इस तरह करेंगे। cos tan के हमारे पास केवल है, उसके बाद secant थीटा हम जानते हैं कि tan का
दिया है कि उसी गिवन वैल्यू से अगर जो हमारे पास दो रेशियो है हमने उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये वाला जो tan थीटा है, tan थीटा जो होता है वो हम देखेंगे कि जो tan थीटा है एक्चुअली ये रेशियो होता है sin थीटा और cos थीटा की आपस में अगर रेशियो तो ये इसके इक्वल भी tan थीटा होता है। अच्छा जी, देखिए sin थीटा की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 और cos थीटा की क्या थी, 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसी को रीअरेंज करें तो tan थीटा क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल तो 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इट्स मीन कि ये हमारी वैल्यू इसकी तो tan थीटा की जो रेशियो है अगर हमारे पास साइन और कॉस की गिवन हो तो हम क्या करेंगे कि tan थीटा की वैल्यू इन दोनों की रेशियो के बिटवीन रेशियो लेके तो हम tan थीटा